इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, ये हमारा चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। पहले तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं ये है क्या। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का मतलब क्या है, अगर हम प्रोग्राम में कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, कोई इनपुट वैल्यूज लेना चाह रहे हैं और कोई आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आउटपुट तो प्रोसेसर जनरेट करेगा, पर जो आउटपुट देखना चाह रहे हैं, जो व्यू करना चाह रहे हैं, वो किसके थ्रू होगा, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू। अगर इनपुट स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो हम कोई इनपुट नहीं ले सकते, कोई वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते और प्रोग्राम को यूज नहीं करवा सकते एज इनपुट वैल्यू। और अगर कोई आउटपुट वैल्यू की बात करें हम, तो जब तक हम कोई आउटपुट स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, हमें शो नहीं कराएगा। तो इसलिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स या हैंडलिंग जरूरी होती है। कब? जब हमें कोई प्रोग्राम को इनपुट देना हो या उससे कोई रिजल्ट लेना हो। तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम का मेजर पार्ट है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। अब ये हैंडलिंग से क्या मुराद है? हैंडलिंग से मुराद है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो इनपुट के लिए यूज होती है, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो आउटपुट के लिए यूज होती है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं और किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, ये हैंडलिंग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इन सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ऑब्वियसली जो अभी बताया मैंने आपको, एंड दीज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल, और वो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो हेडर फाइल में स्टोर होती है। जैसे कि अभी हमने पहली हेडर फाइल क्या देखी थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, क्या थी पहली हेडर फाइल? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। वो जो आईओ था वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है तो ये उसी की बात कर रहा है, वो हेडर फाइल में सेव होती है। सच एज these header files must be mentioned at the beginning of the program, इसलिए उन header files को प्रोग्राम के शुरू में मेंशन कर दिया जाता है ताकि वो इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को रीडेबल, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट रीडेबल हो जाए उसके जरिए। इज दैट क्लियर नाउ? यहाँ तक क्लियर है? अब वो कौन सी स्टेटमेंट होती है इनपुट की, वो कौन सी होती है आउटपुट की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट स्टेटमेंट की बात करते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है हमारे पास? आउटपुट स्टेटमेंट दो तरह की हम यूज करते हैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। एक को कहते हैं सी आउट स्टेटमेंट और एक को कहते हैं पुट्स। ठीक है, अब ये बात पहले अपने ध्यान में क्लियर कर लें कि ये दो वाहिद हैं जो कि आउटपुट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब आउटपुट पर्पस के लिए तो यूज की जाती है, पर कहाँ यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं, क्या फर्क है इनमें, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले यहाँ लिखी हुई बात पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ये कह रहे हैं सी आउट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर। सी आउट यूजेज इंसर्शन ऑपरेशन। क्या मतलब? सी आउट जो है वो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? उसका मतलब पहले से कंपाइलर को पता है कि अगर सी आउट कीवर्ड यूज होगा तो आपने क्या करना है। ठीक है, इसलिए इसको प्री डिफाइंड कहते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये यूजुअली यूज किया जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले दिखाने के लिए, लाइक मॉनिटर है। अगर मॉनिटर पे हमें कोई डिस्प्ले दिखाना है तो वहाँ पे सी आउट को यूज करेंगे ताकि वो डिस्प्ले जनरेट हो सके। ठीक हो गया। एंड सी आउट यूजेज द इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब क्या है? ये एंगुलर ब्रैकेट्स। अगर हम सी आउट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद लाजिम है कि हम ये डबल एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करें जिनका मुंह बाहर की तरफ हो। अदरवाइज सी आउट का कीवर्ड काम नहीं करेगा जब तक ये इसके अंदर दो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज नहीं होंगे, सी आउट का कीवर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई है। क्या एग्जांपल दी हुई है? सिंटेक्स पहले लिख के बता रहे हैं, फिर एग्जांपल की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या लिखा हुआ है? सी आउट एंगुलर ब्रैकेट्स वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी जो हम क्रिएट करेंगे, और सी आउट एक्सपोनेंट डॉट स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब क्या है कि सी आउट इस तरीके से आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखें या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखें। ठीक है, पर सी आउट के साथ ये लगना जरूरी है। ये सिंटेक्स लिख के बता रहे हैं आपको। अच्छा, एग्जाम्पल में देखो उन्होंने दिखा दिया। सी आउट क्या है? टू एंगुलर ब्रैकेट्स आफ्टरवर्ड माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब मुझे ये चीज प्रिंट हो जाएगी बाय यूजिंग सी आउट। अब मुझे मॉनिटर पे जो रिजल्ट नजर आएगा इस आउटपुट के थ्रू, वो क्या नजर आएगा? माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्यों? बाय यूजिंग दीज इन्वर्टेड कॉमास। अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं करूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये स्क्रीन पे एज आउटपुट शो नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ एज इट इज प्रिंट करवानी होती है या फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स वगैरह प्रोग्राम में यूज़ करनी होती हैं
तो मैं उनको लिख के हार्ड कोड कर देता हूँ। तो मैं क्या करते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और सी आउट के थ्रू उनको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पे सी आउट के थ्रू उनको डिस्प्ले कर। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज ना करूँ तो ये एज इट इज डिस्प्ले नहीं होगी, ये एज अ वेरिएबल काउंट होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, दिस फंक्शन यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। अच्छा किसकी बात हो रही है, दिस फंक्शन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, पहले मैं इसको आपको बता दूं पुट्स क्यों यूज हो रहा है, इसमें पुट्स क्या है। तो ये पुट्स के आगे एस लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये वाला एस। अच्छा पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आ गया। अच्छा ये जो पुट्स के आगे जो एस लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये वाला, तो ये इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। क्या मतलब होता है स्ट्रिंग? कौन सी वाली स्ट्रिंग भाई, ये वो स्ट्रिंग जो हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ के आए हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स के बाद जो हमने चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रिंग दैट इज द बंच ऑफ कैरेक्टर विच शुड बी इन अ कैरेक्टर फॉर्म नॉट अ डिजिट फॉर्म। तो ये उस स्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, दिस फंक्शन यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ये सिंगल कीवर्ड को भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट कर। टू द आउटपुट स्ट्रीम the new line is automatically inserted after printing the string। जब हम कोई string मतलब bunch of characters को print करवाते हैं, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इंट्रोड्यूस हो जाती है। उसको पता है कि न्यू लाइन पे कब स्विच करना है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है तो उसको वो काम तो सी आउट से हो जाएगा। अगर मल्टीपल कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट लाइंस पे कैटर कर रहे हैं, तो वहां पे हमें स्ट्रिंग मतलब पुट्स यूज करना पड़ेगा। पुट्स का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट है, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स का आउटपुट है। ठीक है, तो वहां पे हम पुट्स यूज करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। क्या, फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, क्या एग्जांपल दी हुई है कि वो तो सब ऊपर कोड वर्ड लिख दिया। अच्छा देखो, ये पुट्स यूज करा, पुट्स के साथ जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगते, ये सी आउट के साथ लगते हैं। ठीक है, पुट्स के साथ नहीं लगते। पुट्स के बाद क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसने माय फर्स्ट के बाद प्रोग्राम उस जगह पे नहीं आना, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन यूज कर ली उसके लिए। ठीक है, तो जैसे अगर कंटेंट ज्यादा होगा, लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट कर देगा। गॉट इट नाउ, ऑटोमेटिकली उसके लिए नेक्स्ट लाइन यूज कर लेगा, मतलब बंच ऑफ कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर। इसके लिए स्ट्रिंग वाला आउटपुट स्टेटमेंट या आउटपुट फंक्शन यूज किया जाता है, इसका नाम क्या है, पुट्स। आई होप सो यू गाइस आर क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड पुट्स। अच्छा ये दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ अगर सिंगल स्टेटमेंट के लिए है तो ये है भाई, और मॉनिटर डिस्प्ले के लिए, ये प्रिंट के लिए है तो ये है, और इसमें स्ट्रिंग टाइप के आउटपुट प्रिंट होते हैं। अच्छा एक बात माहिबा ने पूछी है, सर अगर सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पर नहीं आएगा, नहीं जाएगा। अच्छा देखो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अच्छा देखो अब मैं बताता हूँ फ़र्क, दोबारा से और क्लियर करता हूँ मजीद। ये क्या कह रहे हैं, सी आउट स्टेटमेंट से हम हार्ड कोड कर रहे थे, जो कि हमने इन्वर्टेड कॉमा करके यूज़ कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब इसमें इसको कब यूज करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब क्या है, जब मल्टीपल कैरेक्टर से बना दिया कि एक लाइन नहीं हो, हमें पता हो मल्टीपल लाइंस यूज होने वाली हैं, तब हमने फॉर एग्जांपल ऐसी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि जो मल्टीपल लाइन पे जाएगी, तो वहां पे हम इसको ऑप्ट करेंगे। और वहाँ पे कोई ऐसे वर्ड है जो कि सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, हालांकि अगर वो थोड़े से एक्सीड कर गए तो वो भी जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर अगर वे सिंगल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल वेरिएबल्स हैं, 2-3 वर्ड्स के कोई स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे हम सी आउट से काम करवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ नेक्स्ट लाइन यूज़ नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो जहाँ नेक्स्ट लाइन को यूज़ करना पड़े वहाँ हम यूजुअली स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। स्टार्ट क्लियर। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स की। इनपुट स्टेटमेंट्स में हमारे पास टोटल 5 इनपुट स्टेटमेंट्स हैं। पहले मैं आपको नाम कॉल आउट कर दूँ। ठीक है, आउटपुट में 2 थी, कौन कौन सी 2 थी, एक सी आउट थी और दूसरी पुट्स थी। अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इनपुट में 2 नहीं है, इनपुट में 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम एज इनपुट यूज कर सकते हैं। नंबर 1 सी इन, नंबर 2 गेट्स, नंबर 3 गेट सी एच, गेट 4 और लास्ट वन इज गेट सी एच ई। ठीक है, तो ये ठीक है, वेरी गुड, गेट सी एच ई। तो ये 5 हैं। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सी इन नंबर 1, गेट्स नंबर 2, नंबर 3 गेट सी एच, उसके बाद गेट 4 गेट सी एच ई। ठीक है, ये 5 हो गए। अब ऑब्वियसली पांचों की बात कहाँ हो रही है, इनपुट स्टेटमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली पांचों इनपुट पर्पस के लिए यूज होती होंगी, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जो पांचों को अलग कैटेगराइज किया जा रहा है, वो डिफरेंस हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं सी इन की।
cin is a predefined object that reads data from the keyboard with the extraction operation this. cin बेसिकली यूज किया जाता है एज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट. प्रीडिफाइंड का मतलब क्या बताता है मैंने पीछे, इसका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइंड हो कि क्या करना है. जब भी cin लिखा हुआ आएगा तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि क्या करना है, तो इसलिए इसको प्रीडिफाइंड कहते हैं. ठीक है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट रीड्स डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के डाटा को रीड करता है विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन दिस. अब ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स अगेन आ गए यहाँ पे. अब वहाँ जो थे सी आउट में उनका मुंह बाहर था, ठीक है, इनका मुंह अंदर की तरफ है, मतलब इनका मुंह सी इन की तरफ है, उनका मुंह सी आउट से बाहर था. ठीक है, तो बस ये फ़र्क है, इनको भी एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं बट इनका मुंह अंदर की तरफ है. ये क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, वो ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट थे. ठीक है, तो बेसिकली ये यूज़ होते हैं कहाँ, सी इन के साथ, और जो ओपनिंग है वो यूज़ होते थे सी आउट के साथ, पर होंगे डबल यूज़. ठीक है, अच्छा, दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. मतलब कोई प्रोग्राम के अंदर अगर यूज़र कोई इनपुट करना चाह रहा है बाय यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू कोई इनपुट करना चाह रहा है, तो ऐसे इनपुट के लिए, ऐसे इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए सी इन को यूजुअली यूज़ किया जाता है. एक आसान सी एग्जांपल लेता हूँ मैं, फिर इसकी एग्जांपल पे आते हैं. यहाँ जो लिखी हुई है आसान सी एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी भाई, कि फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र को एक कैलकुलेटर बना के दिया, एक प्रोग्राम बनाया जो कि कैलकुलेशन करता है प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब यूज़र को कैलकुलेटर कहेगा भाई एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, अब वो कीबोर्ड से अपनी फर्स्ट वैल्यू प्रेस करेगा. एंटर योर सेकंड वैल्यू, वो कीबोर्ड से अपनी सेकंड वैल्यू प्रेस करेगा. तो ऐसी वैल्यूज़ जो कीबोर्ड से प्रेस हो रही हैं बाय कीबोर्ड, जिसका इनपुट आ रहा है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं सी इन स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर नाउ? तो बेसिकली बताने का मकसद क्या था, डिफ्रेंसिएशन क्या था कि कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, वो यूजुअली सी इन के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है. और इसको लिखा कैसे आता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका तरीका क्या है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है. क्या एग्जांपल दी हुई है भाई, कि सी इन अ वेरिएबल, वेरिएबल वो जिसके अंदर वैल्यू आगे स्टोर होगी जो यूज़र देगा. ठीक है, उस वेरिएबल का नाम आ जाएगा. यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल. सी इन वेरिएबल ए, अब क्या होगा, वेरिएबल ए सी इन एज अ वैल्यू टेक करेगा एज अ इनपुट. ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट हुई हुई है लाइन, दिख रहा है आपको, डबल कमेंट, डबल बैकस्लैश लगा हुआ है. तो ये आपको समझाने के लिए इन्होंने कमेंट यूज़ करा. तो कमेंट का ये पर्पस है प्रोग्राम में. ठीक है, बता दिया इन्होंने क्या पर्पस है प्रोग्राम में, कि अगर आपको प्रोग्राम किसी को समझाना हो तो आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं समझाने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने देखा यहाँ कमेंट यूज़ किया हुआ है समझाने के लिए. क्या बताना चाह रहे हैं, सी इन टेक्स इनपुट इन ए. अगर मैं ऐसी इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, सी इन और उसके वेरिएबल लगा दूंगा, उसका क्या मतलब होगा कि सी इन में जो ए लगा हुआ है उसमें वैल्यू आके स्टोर होगी, वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, अच्छा, एज ए वेरिएबल. ये बात क्लियर हो गई सबको यहाँ तक. जैसे कि मैंने कहा भाई एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, वो फर्स्ट वैल्यू आके ए में स्टोर हो रही है. अगर मुझे दूसरी वैल्यू भी चाहिए होती है, मैं दोबारा यहाँ सी इन लगाता, उसके बाद बी लगाता, दूसरी वैल्यू आके बी में स्टोर होती. ठीक है, तो इस तरीके से यूजर से जो कीबोर्ड का थ्रू इनपुट लेते हैं उसके लिए सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, number 2. Number 2 is, it's what, get ch. It's what, get ch. Get ch क्या है? Get ch is predefined function. वही बात है, मतलब predefined का मतलब क्या है, it's also the reserved word जो कि कंपाइलर को पहले से पता है. This function is defined in conio.h. It's a library, console input output header file, conio.h. इसके साथ यूज किया जाता है get ch. It is used to get a single. अच्छा, conio.h ये मैं क्यों यहाँ पे क्यों मेंशन किया ये बता दूँ आपको मैं. शुरू में क्या था, हमने वो देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो 2 थे, यूजिंग नेम स्पेस std, और क्या था, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम. वहाँ पे IO स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ की गई थी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. उसके साथ ये यूज़ नहीं होगा. अगर आपने ये वाला इनपुट यूज़ करना है तो आपने एक और लाइब्रेरी पर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी. कौन सी? conio.h. ठीक है, conio.h मतलब क्या हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. इसमें आप get ch को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. एंड ही यूज्ड टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर. एक और बात मेंशन कर दी. पहली बात तो ये कि लाइब्रेरी उसकी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी. दूसरी बात क्या, इट इज यूज्ड टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर. अगर इसने सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है, सिंगल कैरेक्टर, नॉट अ बंच ऑफ कैरेक्टर, तो हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, तीसरी बात, फ्रॉम द कीबोर्ड अगेन. नंबर तीसरी बात क्या है कि
द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और जो वो कैरेक्टर इंसर्ट करेगा एज अ इनपुट वैल्यू वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। वो स्क्रीन पे प्रिंट, जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी, गेट यूजर को कहा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, यूजर जो पहली वैल्यू डालेगा वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगी अगर वो सिंगल वैल्यू होगी, वो इसके थ्रू होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये बात क्लियर कर ली हमने। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अंटिल द यूजर प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, इट इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने दो वैल्यू डाली, उसने प्रिंट तो नहीं करी दोनों वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू, दोनों वैल्यू उसने प्रिंट तो नहीं करी, पर उसने उसका आउटपुट जनरेट करवा दिया। जब उसने उसका आउटपुट जनरेट करवा दिया तो ये उसको आउटपुट को उस वक्त तक होल्ड करके रखेगा जब तक यूजर कोई की प्रेस ना कर दे। ठीक है, जब तक कोई यूजर की प्रेस ना कर दे तब तक ये आउटपुट उसके पास मेंटेन रहेगा, कंटेन रहेगा। ठीक है, ये इसके 4 पॉइंट हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे बोला जाए भाई वो कौन सी इनपुट स्टेटमेंट है जो कि सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेती है, तो आपके जहन में आ जाने चाहिए इट्स व्हाट गेट ch। वो कौन सी इनपुट स्टेटमेंट है जो आउटपुट को उस वक्त तक होल्ड करके रखती है जब तक यूजर कोई की प्रेस ना कर दे, तो आपके फौरन जहन में आ जाने चाहिए गेट ch। वो कौन सी आउटपुट स्टेटमेंट है जो सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए यूज होती है, ठीक है, तो फौरन आपके जहन में क्लिक कर जाना चाहिए गेट ch। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल नीचे गिवन है। क्या गिवन है प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भाई, गेट ch को इस तरह से यूज करा। ठीक है, गेट ch 4 ch इज इक्वल टू गेट ch, इसको लिखने का तरीका यह सिंटेक्स है। ठीक है, और ये सिंटेक्स है इसको लिखने का, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सी आउट ये वाली स्टेटमेंट, ये वो वाली ऊपर जो हमने डिस्कस की थी, यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ इसकी हो रही है। कैसे कर रहे हैं, 4 इज द डेटा टाइप, ch इज द वेरिएबल नेम, और ये हमने फंक्शन लगाया इनपुट फंक्शन, जिसके थ्रू वैल्यू आके स्टोर होगी ch में, पर वो स्क्रीन पे शो नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू आके स्टोर हो रही है ch में स्क्रीन, और उस वैल्यू की जो डेटा टाइप है वो क्या, कैरेक्टर, वो वैल्यू कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंगल लेटर कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? नंबर 3 क्या है, इट्स गेट ch e स्टैंड फॉर इको, यानी जो गेट ch के बाद e लगा दिया इन्होंने, इट मीन्स दैट इको, राइट। अच्छा जी, इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स पहले क्लियरिफाई कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, द फंक्शन ऑफ गेट ch इज सिमिलर टू द गेट ch, इसका फंक्शन ऑलमोस्ट गेट ch से सिमिलर होता है। द गेट ch स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर इको, ये गेट कैरेक्टर इको। अब इको का क्या मतलब है ये बताता हूं आपको। दिस फंक्शन डिस्प्ले द कैरेक्टर दैट एंटर्ड बाय द यूजर, ये उस कैरेक्टर को इनपुट करेगा जो यूजर के थ्रू इंसर्ट किया गया, प्रोग्राम बनाते हुए नहीं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें इनपुट वैल्यू नहीं दे दी हमने पहले से, कब, जब यूजर इंसर्ट कर रहा है। तो दिस फंक्शन डिस्प्ले द कैरेक्टर दैट एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन, इट इज ऑल्सो व्हाट, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब क्या था, जो पहले से डिफाइन हुआ है, मतलब कंपाइलर को पता है इसका मतलब, रिजर्व वर्ड है। इन कोनियो रेड लाइब्रेरी, इसके लिए भी आपको कोनियो रेड लाइब्रेरी चाहिए अगर आपने ये इनपुट फंक्शन यूज करना है तो, राइट। अच्छा अब इसकी कैरेक्टर एग्जांपल दे दी, इसको लिखने का तरीका क्या है, सेम, इट्स डेटा टाइप विच इज कैरेक्टर। ठीक है, वेरिएबल का नाम कोई भी जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, और गेट ch बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाएगा जैसे गेट ch लिखा, राइट। अगर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें, ये देखें प्रोग्रामिंग एग्जांपल में अगर हम इसको देखें तो ये इट्स ch व्हाट, इट्स वेरिएबल, इससे पहले इसकी डेटा टाइप आएगी, एंड द एंड वन इज गेट ch। तो हम नंबर 4 की बात करते हैं, इट्स अ गेट 4, गेट 4 वर्ड, इट्स गेट कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आ रहा है यहाँ पर, गेट कैरेक्टर फंक्शंस इन C++ रीड द कैरेक्टर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। अब इन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कौन सी लाइब्रेरी है, इट्स व्हाट, studio.h। ठीक है, अभी तक हमने 2 लाइब्रेरीज की बात कर ली, एक IO स्ट्रीम, दूसरी कौन सी थी, conio.h। ठीक है, अब तीसरी कोनियो कौन सी थी, कंसोल वाली। ठीक है, अब तीसरी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कौन सी, studio.h। अगर हमने ये इनपुट फंक्शन यूज करना है तो हमें पहले ऊपर ये लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवानी है, विच नेम इज studio.h। ठीक है, अच्छा अब क्या है इसके अंदर भाई, इट नीड्स टू प्रेस एंटर की आफ्टर एंटरिंग द कैरेक्टर। इसका क्या स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया हमें कि जब भी इसमें हम कोई वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो उसके बाद हमें एंटर की प्रेस करना लाजमी है। अगर हम एंटर की प्रेस ना करें तो इसका वैल्यू, इसकी हमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो एज अ इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगी।
ठीक है, तो जहां पे हमें ऐसा ऑप्शन रखना हो कि टिल देन यूजर विल नॉट प्रेस द एंटर की, तब तक काम ना हो, तब वहां बैकएंड पे कौन सी हम लोग इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट इज गेट चार। चार मीन गेट कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब इसका सिंटैक्स की बात करते हैं। वेरी गुड। इसके सिंटैक्स की बात करें अगर हम, तो भाई इसको कैसे लिखा जाता है, लाइक दिस। चार इज व्हाट, इट्स डेटा टाइप, और इट्स व्हाट, इट्स वेरिएबल। ch इज वेरिएबल। इसको सिंपल इस तरीके से लिखा, इसमें इज इक्वल्स टू डाल के आगे गेट ch की और गेट che की तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है, क्योंकि ये पहले से इनिशिएट नहीं हो रही है। ये क्या है, यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं, वो टाइप करके एंटर करेगा, वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो हमने अगर डिफरेंस देखें पिछली वाली में और इसमें, क्या था, तो उन वाली में, पिछली वाली में कोई एंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ रही थी, इसमें एंटर की प्रेस करनी पड़ रही है, राइट। उनकी लाइब्रेरी अलग थी, क्या थी, कोनियो.h, इसकी लाइब्रेरी क्या है, स्टूडियो.h। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? शुड वी मूव टू द लास्ट वन? अच्छा जी, हमारे पास जो लास्ट इनपुट स्टेटमेंट है अब, वो क्या है, नंबर 5, इट गेट्स। तो अभी आप मुझे बगैर देखे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो s लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? इस गेट्स में जो s लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? इट्स स्ट्रिंग, राइट। अभी हमने पीछे स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट देखा था ना, याद आया? हमने जब पुट्स की बात कर रहे थे तो हमें क्या कहा, बंच ऑफ कैरेक्टर जो कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होंगे, ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, स्ट्रिंग, राइट। तो ये वही गेट्स है, ये हमें जो एस की फुल फॉर्म है वो क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। अच्छा जी, उमर नईम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द क्लास, व्हाई यू आर सो लेट, इट्स 20 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द क्लास टू एंड द क्लास। इतनी लेट क्यों आए हैं? And I guess it's your first class, you were not there in the previous classes. अच्छा जी, इसकी बात करते हैं अब, ये है क्या, गेट्स। तो गेट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, वही मतलब इसका मतलब कंपाइलर को पहले से डिफाइन है, रिजर्व वर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। उमर बेटा, डू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इन C++ and it reads characters from stdin, std standard input, standard std is a short form of standard in and stores them until a new line character found। मतलब क्या, ये उस वैल्यू को उस वक्त तक होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट लाइन पे कोई वैल्यू इंसर्ट ना हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे कोई वैल्यू इंसर्ट ना हो जाए। हाउ कम? फॉर एग्जांपल, अच्छा एक मिनट इसको कंप्लीट कर लें, फॉर एग्जांपल लेते हैं। कहाँ तक बात कर ली हमने, न्यू लाइन कैरेक्टर फॉर। अच्छा, इट्स डिफाइंड इन C स्टूडियो। अब इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो क्या यूज होगी, C स्टूडियो, इसकी लाइब्रेरी का नाम आ गया, ठीक है। हेडर फाइल, अब ये पीछे जो थी इससे पहले कौन सी थी, studio.h, ये है C स्टूडियो, ठीक है। डिफरेंस क्लियर रखिएगा माइंड में। प्रोग्राम कोड शोज हाउ टू अप्लाई दिस फंक्शन, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसका सिंटेक्स क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है गेट्स और उसके बाद ये वेरिएबल का नाम, गेट्स के बाद वेरिएबल का नाम आ जाता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, लुक एट हियर इन द आउटपुट, एंटर द मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। एंटर द मैसेज के बाद यूजर ने वैल्यू पुट करी पाकिस्तान, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरे सवाल के बाद दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक यूजर ये वैल्यू पुट नहीं करेगा जब तक ये शो नहीं होगा, जब तक ये शो नहीं होगा। दिस इज व्हाट ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इट रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इन एंड स्टोर्स देम, उस वक्त तक उसको स्टोर करके रखेगा अंटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर फाउंड, जब तक कोई न्यू लाइन पे कैरेक्टर फाउंड ना हो जाए। जैसे ही ये सवाल इनेबल रहेगा जब तक न्यू लाइन पे कोई यूजर कैरेक्टर इनेबल ना कर दे। Are you getting my point now? Is that clear to everyone?